हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम टेंसेस के काइंड बताएंगे और फिर प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर, नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रागेटिव तफसील से पढ़ाएंगे उर्दू तर्जुमे के साथ। चलो स्टार्ट लेते हैं। वेलकम टू गरियाला इंग्लिश मास्टर। आज के इस सेशन में हम टेंस पढ़ाएंगे और टेंस हम उर्दू और अंग्रेजी दोनों में समझाएंगे। अक्सर हमारे स्टूडेंट ट्रांसलेशन मेथड पर सीखते हैं, तो इसके लिए आज हमने इस वीडियो का एहतमाम किया है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप इस एक ही वीडियो में एक ही टेंस को समझेंगे और उसको बेहतर समझेंगे, उसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव और इसका इंट्रागेटिव और साथ साथ WH क्वेश्चन भी अगर मुमकिन है। तो अगर आप प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हो, मिडिल के हैं या हायर के हैं, तो इंशाअल्लाह सीखने में कोई मुश्किल आपको पेश नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस को हम उर्दू में ज़माना कहते हैं, ठीक है। तो टेंस का मतलब क्या है? ज़माना। अक्सर मुख्तलिफ ग्रामेरियन ने टेंस की मुख्तलिफ डिफिनीशन की हैं, ठीक है। तो एक टेंस की डिफिनीशन ये है, द inflected form of a verb is called tense। ठीक है ना? ये कहा कि the inflected form of a verb is called tense। इसके अलावा इसका दूसरा डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं जो बहुत आसान है। वो ये है कि द टेंस ऑफ अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो आप देखें, द टेंस ऑफ अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब डेफिनेशन सीख लें। इन्फ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब से मुराद है कि हमारे पास प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फॉर्म, फिर हमारे पास पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जो हम वर्ब बनाते हैं SES या IES का, ठीक है। तो इससे आपको यह समझ में आया होगा। तो टेंस, तो हमारे पास टोटल कितने टेंसेस हैं? हमारे पास वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे पास 3 टेंसेस है, लेकिन आज के इस सेशन में हम बताएंगे कि हमारे पास जो है 4 टेंसेस होते हैं, ठीक है। कितने टेंसेस होते हैं? 4 टेंसेस, ठीक है। तो चलो हम कहते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। वो हमारे पास क्या है? देखो, पहले हमारे पास है प्रेजेंट, दूसरा हमारे पास है पास्ट, तीसरा हमारे पास है फ्यूचर और जो चौथा हमारे पास है, जो आपको थोड़ा सा नया लगेगा लेकिन आपके इल्म में इजाफे के लिए, वो कंडीशनल कहलाता है। वो कंडीशनल कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक तो हम ये सीख चुके हैं कि हमारे पास 3 किस्म के टेंसेस है। एक को हम कहते हैं प्रेजेंट, दूसरे को हम पास्ट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं और कंडीशनल कहते हैं। तो प्रेजेंट का से मुराद है हाल, फिर ये माजी, फिर ये मुस्तकबिल और इसी तरह ये कंडीशन यानी शर्तिया। तो आज के इस सेशन में हम सिर्फ प्रेजेंट का एक ही जो पोर्शन है, फिर हमारे पास टेंसेस के
एस्पेक्ट होते हैं, वो भी हमारे पास 4 एस्पेक्ट हैं। तो हम एक ही एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 एस्पेक्ट होते हैं, उनमें से यानी सिंपल, ठीक है, फिर कंटिन्यूस है, फिर परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो उनमें से हम तो या तो इंडेफिनिट भी हम इसको कहते हैं, यानी पहले हाल मतलब, पहले माजी मतलब और पहले मुस्तकबिल मतलब, ठीक है। लेकिन आज के इस सेशन में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत आसान है, बहुत इजी है और इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो हम फार्मूले के बेस पर आपको ये टेंस समझाएंगे। पहले हम जो है, सपोज हमारे पास सेंटेंसेस है, मुख्तलिफ काइंड के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और इंट्रागेटिव भी होते हैं। तो हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास उर्दू में हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम उनमें से सबसे पहले हम सिंपल पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं अफर्मेटिव। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव का मतलब है सादा, ठीक है, सादा जुमले, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो किसी भी टेंस के होते हैं, ठीक है। तो इसको हम सादा जुमले कहते हैं, ठीक है, वो किसी भी टेंस के होते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, सपोज हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल, या इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास जो वर्ब हैं, ठीक है, उसमें यानी सपोज हम ये लेते हैं, हमारे पास टोटल जो है वो 6 हम लेंगे, वर्ब को लेंगे और 12 हमारे पास टेंसेस है, ठीक है। सपोज आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये समझाऊं। सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास ये वर्ब हैं। सपोज मैं एक, यानी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट भी कहते हैं। तो ये सपोज हमने लिया गो, इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वेंट, इसको हम पास भी कहते हैं। ये जो थर्ड फॉर्म है ना, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, कौन। और ये जो फोर्थ फॉर्म है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये इसका गोइंग हो जाएगा। इसी तरह इसका जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वो गोज हो जाएगा। और इसी तरह एक और हम अपनी तरफ से करेंगे, विल गो। एक और वर्ब लेते हैं, सपोज प्ले, तो प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, यहां भी प्लेड हो जाएगा, इधर प्लेइंग होगा, इधर जो है इसका प्लेज हो जाएगा, और यहां पे विल प्ले हो जाएगा। अब ये ही वर्ब जो है वो सारे टेंसेस में हम चलाएंगे, लेकिन हमारा जो काम है, जो हमारा जो इन वर्ब से चलेगा वो ये होगा, यानी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगा और हमारे पास ये जो फिफ्थ फॉर्म है ये हम प्रेजेंट सिंपल में चलाएंगे। ये बात आप याद रखें, ठीक है। देखो, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सिक्स्थ फॉर्म। अब आप क्या करेंगे, हम क्या ये करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म और हमारे पास जो फिफ्थ फॉर्म हो, तो बहुत सारे हैं, गो से गोज, प्ले से प्लेस, राइट से राइट्स, और इसी तरह रन से रन्स, और केज से केचेस, और पुश से पुशेस, और इसी तरह जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। और लाखों अगर हमारे पास वर्ब है तो हम ये फार्मूले इस पर लागू करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगेगा, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस, तो ये वो फार्मूला है, इसलिए मैंने देखा ऐसा ना हो कि फिर आपको समझ में न आए, ठीक है। तो आप देखें, हमारे पास सादा जुमले में, इस टेंस में हमारे पास
ये फार्मूला मैं लिख कर देता हूं। फार्मूला यानी इसमें सब्जेक्ट होगा, अफर्मेटिव का फार्मूला ये है। अफर्मेटिव का जो फार्मूला है वो ये है कि आपके पास इसमें सब्जेक्ट होता है, इसके साथ आपके पास फर्स्ट फॉर्म होगा या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईईएस, बाकी कुछ भी होगा। कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है और इस पर हम स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास देखो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको मैं कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं। कैटेगरी में कैसे मैं पढ़ा रहा हूं? ये है मेरे पास फर्स्ट पर्सन, ये है मेरे पास सेकेंड पर्सन, ये है मेरे पास थर्ड पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन क्या है? वो आई है, वो सिंगुलर होगा और इसका जमा जो है वो भी है, वो भी उसका प्लूरल है। तो ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं, फर्स्ट पर्सन है। सॉरी, सेकेंड पर्सन हमारे पास यू, जो सिंगुलर भी है और इसका प्लूरल भी यू है, लेकिन मैंने दोनों लिखा ताकि आपको समझ में आए। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी है, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। वो आपके पास किसी का नाम और इन सब का जो जमा होगा वो दे होगा। ये हमारे पास होना चाहिए। अब देखो, यानी इसका मतलब है मैं, इसका मतलब है हम, इसका मतलब है तुम, इसका मतलब भी तुम या आप है। इसी तरह ये ही जो है ये वो मुज़क्कर, ये जो शी है ना, ये भी वो है, लेकिन ये मुअन्नस है, वाहिद है। ये दोनों यहां भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। ठीक है, ये एक जो है ना, ये को कहते हैं ये न्यूट्रल है, मुअन्नस या मुज़क्कर हो। ठीक है, इसी तरह किसी का नाम है और इसी तरह सबका जमा जो है वो यानी जमा है। ठीक है, तो ये आप देखें। अब हम क्या करते हैं, उससे पहले जो मैंने वर्ब लिखे थे, इधर एक बार फिर इधर लिखता हूं। यानी हमारे पास मैंने सपोज किया प्ले, मैंने सपोज किया प्ले और मैंने सपोज किया प्लेज। इसी तरह मैंने सपोज किया डू और मैंने सपोज किया डज। अब इस पर हम स्ट्रक्चर करते हैं। अब देखो, यहां मैं प्ले लिखता हूं, ठीक है, और यहां मैं प्लेज भी लिखता हूं। ठीक है, अब देखो यहां मैंने एक ही जगह पर फुटबॉल लिखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां मैंने फुल स्टॉप कर दिया। अब देखो, इस एक ही स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे और इस पर हम ये देखेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे। इस पर आपके ख्याल में कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा, यानी उसमें आप जितना बनाना चाहोगे इतने बन सकते हैं, लेकिन हम जो है इस पर, इस शक्ल में हमारे 9 सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, यहां देखो ये आपका फर्स्ट पर्सन है। अब आप ये देखें कि जो प्ले यानी फर्स्ट फॉर्म है या इसके साथ एस इज या इज वाली बात है कि वो हम उसकी पहचान करेंगे, हम कहां लगाएंगे। तो अब देखो, यहां आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, एक सेंटेंस बना, 9 बन जाएंगे। अब देखो वी प्ले फुटबॉल, अब देखो यू प्ले फुटबॉल, अब देखो एक बार फिर यू प्ले, ये जमा है लेकिन फिर भी उसके साथ, यानी हमने फिर कॉमन लेना होता है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए मैंने दोनों लिखे हैं कि अगर एक बंदे को बात हम करते हैं या हम एक से ज्यादा है, फिर भी हम इसके लिए इत्तेफाकन यही चीज यूज करते हैं। अब देखो, यहां आप देख सकते हैं कि ये देखो ही प्लेज आएगा, ये सबसे मुश्किल टेंस है। शी प्लेज आएगा, इट प्लेज आएगा, अली प्लेज आएगा, लेकिन ये जो दे है ये उसके साथ नहीं आएगा, इसलिए जमा है। और ये हमारे पास जो आएगा तो ये हम यहां पे इन ही के साथ मिलाएंगे और दे प्ले फुटबॉल। अब देखो उसका उर्दू जब हम करते हैं, ठीक है, अब उस उर्दू में हम समझाते हैं कि देखो कहां फर्क होगा, कहां फर्क होगा। ठीक है, तो यहां पे जो फर्क है वो ये है कि देखो आप देखें, यहां उसका तर्जुमा हम करते हैं।
आप देखें, गौर से देखें, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब देखो ता हूँ आया है, ठीक है। जहां उर्दू में ता हूँ आए, देखो हम फुटबॉल खेलते हैं, तुम फुटबॉल खेलते हो, खेलते हो। अच्छा, फिर वो फुटबॉल खेलता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, वो फुटबॉल खेलती है, ये फुटबॉल खेलता है, और वो फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो, अब हम उसमें से फर्क वाज़ेह करेंगे। देखो कि जहां पे इस तरह आपको मिलेगा ताहू, ते हैं, ते हो, या ये देखो हूं है, ठीक है। कभी कभी लड़कियां हैं तो वहां खेलती हैं भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है ना, हमारे पास जो उर्दू का सिया है वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लगाएगा। वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेस फुटबॉल। वो दौड़ता है, ही रन्स। वो गिरता है, ही फॉल्स। अली देखता है, अली सीज। और इसी तरह तो आपने देख लिया कि आप ये बात याद रखें कि जहां पे ता है ये, या ती है, ये है आए, ता है, ती है, तो इसके साथ ये है जो है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की उर्दू में सिगा है। और बाकी जितने भी है ना, बाकी जितने भी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के सिगा नहीं है। हमको अंग्रेजी में ये सिगा चाहिए, हमको अंग्रेजी में ये सिगा चाहिए, ठीक हो। तो ये आपने देखा कि ये है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अब हम नेगेटिव पर जाते हैं कि नेगेटिव पर हम क्या करेंगे, कि नेगेटिव पर हमारा क्या फार्मूला होगा, ठीक है। अब नेगेटिव पर वो आसान है। अब नेगेटिव में इस टेंस के अंदर, अब देखो इस टेंस का नेगेटिव हम देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव यानी नफी। अब इसका इस टेंस के अंदर डू और डज मौजूद है, लेकिन हम वो पॉजिटिव में शो नहीं करते, वो हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव में शो करेंगे। अब आप देखें, उस दर में लिखता हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का साथ यहां देखो सब्जेक्ट होगा, इसके साथ फिर डू होगा या डज होगा, इसके साथ नॉट लगाएंगे और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब आप देखिए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होगा, बाकी तरीका वही है। सपोज इधर मैंने लिखा आई, वी, यू, ही, शी, इट, अली और दे। अब देखो फार्मूला में हमने लिखा है, अब देखो जहां पे ये है ना, ये ठीक है, और ये इसके साथ डू है, इसलिए कि वहां इसके साथ किया था, ये जो है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये अली भी उसके साथ है, ये फर्क पर है जो ग्रीन लाइन में है। यहां पे अगर कोई सिंपल सेंटेंस हमें मिलेगा तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो फिर डू और डस, तो जहां पे एस या ईएस है तो वो एस या ईएस इसके साथ मिलेगा। सपोज यहां ये सेंटेंस में लिखता हूं, एक सेंटेंस वो पुराने वाले सेंटेंस में लिखता हूं कि आई प्ले, वी, इसी तरह दे, इसी तरह यू, ठीक है, प्ले फुटबॉल, ताकि आपको समझ में आए। इसी तरह ही, इसी तरह शी, इसी तरह इट और प्लेस फुटबॉल, ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। अब इसका हम नेगेटिव बताते हैं। देखो आई प्ले फुटबॉल, तो इधर आई के साथ तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर डू नॉट हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेलते, हम फुटबॉल
नहीं कहते हैं। ये एक वर्क मैंने किया, आप सब के सब वर्क कर सकते हैं। अब देखो इधर भी के साथ भी डू है, ये सेम आएगा। इधर देखो इसी तरह यू के साथ भी वही है। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन में है, अब देखो यहाँ पे आपको प्लेस नजर आ रहा है, प्लेस। तो इधर देखो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ डू की बजाय डज लगाएंगे। फार्मूला में लिखा है डू या डज, तो इधर डज हो गया, डज नॉट, और फिर प्ले हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है। अब देखो ये डज इधर भी है, ये सारी चीजें जो है ना इसी तरह यहाँ आएंगे। इसी तरह इट के साथ भी इसी तरह आएगा, इट डज नॉट प्ले। और अली और कोई भी किसी भी का हम नाम लेते हैं तो इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। इसी तरह देखो ये जमा है तो इधर डू आएगा, दे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम ब्लैक पर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने देख लिया कि हमने क्या कर दिया, हमने इस अंदाज से कर दिया कि ये जो नेगेटिव में जाएगा तो जहां पे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर था वहां डज हो जाएगा, और इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, यानी इसको डमी भी कहते हैं, डमी भी उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम सिर्फ पॉजिटिव में शो नहीं करते, नेगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों में शो करते हैं। अब देखो इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर भी कराते हैं। सेम तरीका है, मैं खत नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। वो खत नहीं लिखती, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखो यहां पे है हमारा क्या कहते हैं उसको, इंटरॉगेटिव सेंटेंस। अब इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक WH है और एक यस नो क्वेश्चन होते हैं। अब हमारा हम जो स्ट्रक्चर देंगे तो ये यस नो क्वेश्चन का है। अगर WH क्वेश्चन है तो भी सेम तरीका होता है। तो इंटरॉगेटिव में हमारे पास होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद कुछ भी ऐसा साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। ठीक है, मुझे ये सेंटेंसेस मिले हैं, मुझे कोई कहता है चेंज इनटू इंट्रागेटिव, तो आप कहते हैं डू आई प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। इसी तरह ये देखो इस आप देख सकते हैं, डज इट, डज शी, डज ही। तो ये देखें यही तरीका है। अब देखो मैं इधर करता हूं, ठीक है, मेरे पास इधर एक डज मैंने लिखा है और यहां मैंने डू लिखा है, डू, और इधर मैंने डज लिखा है। ठीक है, बाकी जो है ना मैं इधर आई, इधर वी, ठीक है, इधर यू, इधर में ही, इधर में शी, इधर में इट, इधर में अली, और इधर में ये दे भी मैं इधर लिखता हूं ताकि आपके आसान हो। ठीक है, ये भी मैंने इधर लिखा, और यहां पे मैंने एक ही वर्ब यूज किया, यहां भी मैंने एक ही ऑब्जेक्ट यूज किया, और यहां मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज किया है। अब देखो जहां पे फर्स्ट फॉर्म था ना उधर हमारे पास डू हो जाएगा, और ये इसके साथ वैसे भी चलेगा, सबके साथ चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर भी चलेगा, ये इधर भी चलेगा। डू आई प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले डू, और यहां देखो डज ही, डज शी, डज इट, डज अली, और इसी तरह ये उसके साथ मिल जाएंगे और हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। और साइन ऑफ इंटरोगेशन, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम लगा सकते हैं। अब देखो उसमें से उर्दू में क्या स्ट्रक्चर है, किया मैं फुटबॉल खेलता हूं, किया हम फुटबॉल खेलते हैं, किया वो फुटबॉल खेलता है। जब है आया तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर का कांसेप्ट मौजूद है। पॉजिटिव में वो मेन वर्ब के साथ था, और नेगेटिव और इंट्रागेटिव में एस या ईएस का कांसेप्ट जो है वो हमारे पास डू और डज में, इसलिए कि डू और डज फिर यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट वर्ब होते हैं, न कि वो दूसरा वर्ब जो होगा, इसलिए कि फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस शो करता है और वो सब्जेक्ट के साथ उसका एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे आपने ये बातें सीखी हैं। तो ये है आपके यानी प्रेजेंट सिंपल था, और हमने इस प्रेजेंट सिंपल पर थोड़ा बहुत काम किया है। ठीक है, तो सपोज थोड़ा सा एक आप देखें, यहां आपको मिला है शी, आपको स्पेस मिला, और यहां आगे कर लिखा है। ठीक है,
और यहां उसने दिया है दे, यहां उसने स्पेस दिया है, यहां उसको ब्रैकेट में आपको जो है मिला है सपोज राइट, और यहां पे आपको जंप मिला है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें कहा गया कि अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करें, तो अब देखो शी राइट, तो अगर मैं राइट लिखूंगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए कि मेरे साथ जो करेक्ट है वो क्या है, वो राइट्स है। ठीक है, इसी तरह जंप, अगर मैंने जंप्स लिखा तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जंप होगा, लेकिन यहां जंप इसी तरह चलेगा। ठीक है, तो ये बात एक कुछ और भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराते हैं। सपोज इधर उसने लिखा आई, उसने स्पेस छोड़ा और उसने आपको लिखा, उसने आपको यहां दो वर्ब दिए, उसने आपको कम दिया और इसने आपको कम दिया। ठीक है, इसी तरह उसने यहां आपको एक और सब्जेक्ट दिया। ठीक है, और उसने यहां आपको सेट्स भी दिया है और सेट भी दिया है, यहां उसने सेंटेंस पूरा दिया इन द चेयर। ठीक है, अब देखो अगर आपने वो फार्मूला याद किया है तो आप बोलोगे कि यहां आई के साथ तो काम हो जाएगा, ये गलत है, और यहां आप जो है ना इसको गलत करोगे, ये सही है, इसलिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये होगा। इसी तरह अगर सवालिया जुमला आपको मिला है, उसने आपको लिखा है अ लेटर। ठीक है, इसने आपको इधर ब्रैकेट में दिया है राइट, राइट्स। ठीक है, और रोड भी दिया है, तो आपको फौरन समझ में आएगा कि जब डज होगा तो फर्स्ट फॉर्म होगा, ये दोनों गलत होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पे हमारा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो डज ही राइट होगा, किया वो हद लिखता है। तो इस अंदाज से कभी कभी ये चीजें होती रहती हैं, तो आप जो है ना गाइस आप क्या करें, आप यही चीजें सीखें और दिल से सीखें कि जो ये टेंस है उसमें हमारे पास टू और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में काम करते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ वो जो मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर का किया था वही जो है ना बहुत कारगर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।